अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो भाई बस मेरी तबीयत ज़रा ख़राब है, आप लोगों को पता लग भी रहा होगा। गला ख़राब है, आवाज़ भी ख़राब है। हाँ जी, बस इग्नोर कीजिएगा इसकी आवाज़ को, क्योंकि बाकी का व्लॉग करने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ। और ये जी है हमारा ईद का तीसरा दिन और सुबह का नाश्ता। समझ नहीं आ रहा था कि नाश्ते में क्या करें, तो मैंने सिंपल सा कहा चाय पापा खा लेते हैं और साथ बिस्किट वगैरह। जी हाँ, बस चाय पापा खाया, पर उनका हल्का फुल्का कर लेते। उसके बाद तो दोपहर का खाना जल्दी जल्दी बना लिया था हम लोगों ने। लेकिन फिर भी सुबह का नाश्ता तो भाई नाश्ता ही होता है ना, चाहे वो चाय पापे हों या बिस्किट हो, डबर रोटी हो, ऐसा कुछ भी चल जाता है, क्योंकि नाश्ता तो फिर नाश्ता ही था। बस जी, फिर हम लोगों ने अपना ये नाश्ता एंजॉय किया और फिर इसके बाद हम लोगों ने दोपहर के खाने की कर ली थी तैयारी। और दोपहर के खाने में हमें बनाना तो कुछ नहीं था ज़्यादा। माश की दाल मामा ने बनानी थी और बिरयानी थी रखी हुई, जो कि हमने एक दिन पहले ईद पे बनाई थी, ईद के दूसरे दिन। जी हाँ, और वो माशाल्लाह से इतनी सारी बन गई थी को खाने के बावजूद काफ़ी सारी रह गई थी। फिर मैंने उसको उठा के फ्रीज़र में रख दिया था। मैंने कहा कल आप लोगों को दोपहर में इसी तरह से गर्म करके दे दूँगी। और साथ में थे शामी कबाब भी। तो बस फिर मैंने कहा चलो, तुम्हारे बाबा तो चावल इतने खाते नहीं हैं, उनके लिए मैं थोड़ी सी दाल बना लूँगी। फिर मैंने माश की दाल उनके लिए बना दी थी और इन बच्चों को फिर मैंने वही चावल गर्म करके दिए। और ज़रा टेस्टी मज़ेदार बिरयानी बनी हुई थी इन लोगों की। ज़ाहिर सी बात है, दूसरा दिन खाना था, उसका टेस्ट अलग आ जाता है। हमारा ये व्लॉग कुछ लेट हो गया था, वो सिर्फ इसी वजह से हुआ है लेट के इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं तो वेट कर रही थी 1-2 दिन से इसका गला ठीक हो जाए तो फिर ही हम व्लॉग स्टार्ट करें, लेकिन नहीं ठीक हो रहा। तो अगर और इंतज़ार करूँगी तो मज़ीद हमारा ये व्लॉग्स लेट होते चले जाएंगे। तो मैंने कहा भाई जैसी भी तुम्हारी आवाज़ है थोड़ा बहुत तुम कर दो, बाकी का मैं खुद ही कर लूँगी इसको कंप्लीट। बस इसी तरह से इसने ये थोड़ा बहुत मेरा साथ दिया था, क्योंकि इसने 2-3 दिन जो गर्मी पड़ी है ना, खूब ठंडे पानी पिए हैं, बर्फ़ वाले खूब ठंडे कर करके, तभी तो गला ख़राब हुआ था इसका। और ये देखें, ये शरबत पी रही है, उसमें भी इसने इतनी बर्फ़ और इतना ठंडा करके इसको पिया था कि इसका तो गला ख़राब होना ही था। साथ में ये हमारे भी कर देते, खैर मेरे तो ठंडा नहीं पीती भाई। और जी ये शरबत बना रही है, ये है हमारा दोपहर का टाइम। उस दिन वाकई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, 2-3 दिन तो गर्मी रही है अच्छी खासी। आज कुछ मौसम बेहतर था, लेकिन ये वही दोपहर के टाइम पे फिर शरबत बनाया। शरबत बना के इसने खुद भी पिया और मुझे भी पिलाया और बाकियों को भी सबको ही पिला दिया था, क्योंकि दोपहर के टाइम तो गर्मी खूब हो रही थी। और जी बस ये छोटे वाले जग में हमने बना लिया था शरबत। इसमें भी तकरीबन 4 से 5 गिलास आराम से बन जाते हैं। पूरे रमज़ान तो हम बड़े वाला जग बनाते रहते, लेकिन मैंने कहा छोटे जग में बना, थोड़ा सा ही तो बनाना है भाई, 4-5 गिलास ही। और जी बस देखें, फिर ये आ गई हमारी माश की दाल। ये हो रही है मसाले की भुनाई। और क्योंकि मैं मसाला पहले बनाती हूँ और दाल को अलग से बॉयल करके डालती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि मैं हमेशा ही माश की दाल को अलग से ही बॉयल कर लेती हूँ और बस थोड़ी सी खड़ी छोड़ के उसको फिर मसाले में ऐड कर देती हूँ। और इस दफ़ा भी ऐसा ही करना था, लेकिन मुझे हो रही थी जल्दी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी किचन में भाई। और बस फिर और थोड़ी सी तो दाल थी, मैंने कहा चलो ऐसे ही बना लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा भी बहुत अच्छी और मज़ेदार दाल हमारी तैयार हो गई थी। बगैर उबाले हुए मैंने दाल इसमें ऐड कर दी थी और दाल में थोड़ा सा पानी कर दिया था फिर ऐड, और उसी पानी में ये अच्छी तरह से गल के तैयार हो गई थी। और बाद में मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर लिया था। और दूसरे चूल्हे पे मैंने चावल गर्म होने के लिए रख दिए थे, जो बिरयानी बनाई हुई थी हम लोगों ने, वो हो रही थी हमारी गर्म। बस इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और फिर इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी, उसी में ये गल जाएगी और अच्छी सी तैयार हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादा घुटी घुटी दाल हम लोग को अच्छी नहीं लगती, खिली खिली सी अच्छी सी दाल अच्छी लगती है, इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। और जी बस फिर ये हो गए थे हमारा सब कुछ खाना तैयार। दाल भी बन गई थी, चावल भी तैयार हो गए थे हमारे गर्म हो गए। और साथ में थे नान, जो कि मेरा बेटा लेकर आ गया था। और ये था हमारा एक दिन पहले वाला सालन कोरमा बना हुआ चिकन का, थोड़ा सा रह गया था। मैंने कहा चलो नान के साथ इसको भी खा लेते हैं। और फिर चावल इन्होंने बच्चों ने खाए, फिर मैंने तो खैर नान रोटी थोड़ी सी खाई थी। नान के साथ ही सालन थोड़ा सा चेक किया था और उनके बाबा ने अपना माश की दाल के साथ, और बच्चों ने खाई अपनी बिरयानी। मैंने भी नान खाया था थोड़ा सा। मैं इसको मना कर रही हूँ कि बीच में मत बोलो, तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं, लेकिन इसको फिर दौरे पड़ते बीच बीच में बोलने के मैं भी वॉइस ओवर कर ही लूँ जल्दी से साथ में मम्मा के मिलके। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा गले में तकलीफ हो रही है, तो ज़ुकाम ने भी इसका दबा खिलाया पड़ा है अच्छे खासे। खैर जी, ये हमारा दोपहर का अच्छा खासा मिल तैयार हो गया था और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था, मज़े कर कर के खाए थे। टिक्का बिरयानी थी हम लोगों की। फिर इसके बाद अभी खा ही रहे थे खाना, तो कि इसके मामू आ गए।
फिर हमने उनको भी बिरयानी खिलाई, उनको भी बहुत पसंद आई, कहने लगे वाकई टिक्का बिरयानी का टेस्ट अलग ही है। सिंपल सी बिरयानी के अलावा टिक्का वाले का फ्लेवर अलग ही होता है थोड़ा सा, उनको भी बहुत पसंद आई थी। और साथ में सलाद वगैरह बना लिया था हम लोगों ने। बस जी, फिर इसी तरह से हम लोगों ने अपनी मज़ेदार सा दोपहर का खाना एंजॉय किया था। और जी, ईद पे बिरयानी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये ईद बिरयानी के बगैर थोड़ी सी अधूरी अधूरी सी लगती है। और जी बस आप लोग बताएं, आप लोगों ने अपने तीनों दिन किस तरह से एंजॉय किए हैं, क्या क्या खाया है, कहाँ कहाँ गए हैं। हम तो खैर घर पर ही रहे थे, और क्योंकि इसके मामू भी बता रहे थे कि बाहर बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, इसलिए हमने कहा भाई नहीं, 2-4 दिन के बाद ही चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे तो बाहर से कोई अच्छा सा खाना भी खा लेंगे बाहर जाकर। आइसक्रीम वगैरह का भी प्रोग्राम है हमारा, लेकिन अभी थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। और ये भी पीछे लगी हुई अपने के अभी बाहर चले, मामू कह रहे। और इसकी तबीयत भी कुछ ज़रा बेहतर हो जाए, क्योंकि इसकी तबीयत ज़रा ख़राब है ना, तो मैंने अभी खुद ही अवॉइड कर दिया इसको लेकर जाने से, और मना ही कर दिया। मैंने कहा नहीं। हेलो जी, तो जी ये है मेरा ईद का सेकंड डे का आउटफिट, जो कि मामा ने घर पे खुद ही स्टिच किया है। हमने कपड़ा ले लिया था तो मामा ने घर पे ही स्टिच किया है ये। और ये मैंने कल वेयर करना था, बट मैंने कल नहीं पहना क्योंकि कल गर्मी बहुत थी। आज ज़रा मौसम अच्छा है, मतलब आज ईद का तीसरा दिन है, मौसम अच्छा भी है और हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये आज पहन लूँ। वरना तीसरे दिन का भी मेरा ड्रेस था, वो भी इसी कपड़े का था। कौन सा कपड़ा था ये? शमोस सिल्क का कपड़ा था। मेरा तीसरा ड्रेस भी इसी कपड़े का था, तो वो मैंने नहीं पहना। मैंने सोचा कि मैं आज ये पहन लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा बहुत ही फेवरेट वाला ड्रेस हो गया है। और हमने आपसे ईद शॉपिंग व्लॉग अपना रोज़ों से पहले शेयर किया था, जिसमें आप लोगों को हमने दिखाया था कि हम ये वाला दिखाया था आप लोगों को अनस्टिच अपना ड्रेस, जो कि हम लोग मार्केट से लाए थे। और इसके ऊपर मामा ने इस तरह से, और इस पे मामा ने इस तरह से ये वाली लेस लगाई है, जो कि ये भी हमने आप लोगों को दिखाई थी। इस तरह से इस पे ये नीचे नग लगे हुए हैं, और गले पे हमने लगा लिए हैं ये बटन, शमूस के बटन। और इसका दुपट्टा तो बहुत ही प्रिटी है। ये नेट का दुपट्टा है, और इस पे इस तरह से तिल्ले की कढ़ाई हुई है, और इसके किनारों पे ये किरण की लेस भी लगी हुई है। तो दुपट्टा भी इसका बहुत प्रिटी है। और इसके साथ का ट्राउज़र बहुत मम्मा ने सिंपल सी के दिया है। मैंने खुद ही बोलता, मैंने कहा ट्राउज़र बस सिंपल सा सी दें, तो इसका ट्राउज़र है। और ये डार्क नेवी ब्लू कलर है, पता नहीं कैमरे में इसका कलर क्यों नहीं सही आ रहा। और इसके साथ की सारी मैचिंग की चीज़ें भी हैं। और इसके साथ मैंने ये वाली फ्लैट चप्पल ली थी, ही सॉफ्टी स्टाइलों की, जो कि हम अभी रमज़ानों में ही लास्ट टाइम गए थे मार्केट, तो हम तब लाए थे। और इसके साथ की सारी मैचिंग की चीज़ें मैंने ली हैं। इसके साथ की चूड़ियाँ और ये झुमके। मुझे झुमके पहनने का बहुत शौक़ है, तो इसलिए मैंने झुमके लिए हैं। और ये साथ नेल पेंट्स हैं, जो कि इसके साथ मैच नहीं है। मैंने कभी भी मैचिंग का नेल पेंट नहीं लगाया। पिछले व्लॉग में भी आप लोगों ने मेरे देखा होगा ईद के फर्स्ट डे पे कि मेरा येलो कलर का सूट था, और मैंने ये वाली नेल पेंट लगाए थे। तो अब देखते हैं मैं कौन सी लगाती हूँ। और साथ ये नेकलेस बहुत ही नाजुक सा, बहुत ही प्रिटी है। इस तरह से इसके ये बना हुआ है बॉल टाइप, और ये साथ इसकी चैन। और बस मैं अभी रेडी होने लगी थी। मैंने अपनी सारी चीज़ें निकाली हुई थी। ये थोड़ी सी मेरी मेकअप की चीज़ें, लिपस्टिक, और ये मेरा परफ्यूम मोस्ट फेवरेट ब्लू लेडी का। बस मैं अभी होने लगी थी रेडी, और ये सारी मेरी चीज़ें मैंने निकाल के रखी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं अपने सेकंड डे का आउटफिट। वैसे ये तो, और हाँ, बॉर्डर पे भी मामा ने लेस लगाई है ये इस तरह से। इसके बॉर्डर की तो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं, इसके चारों तरफ बॉर्डर पे बनाई है। और ये बंद एक फ्रॉक टाइप बनवाई है मैंने, ये पूरी बंद फ्रॉक है मेरी। और साथ में ये मेरी मेहंदी, जो कि मैंने अभी अपने सेकंड डे के लगाई है ईद के। चांद रात वाले तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था अपने मेहंदी लगाने का, तो मैंने अब लगाई है। और ये मैंने खुद लगाई है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। मिलते हैं आपसे रेडी हो गए। और जी बस देखें, यहाँ पे ये हो रही हैं रेडी, और ये थोड़ी देर तक तो फुल हो गई थी तैयार। फिर आपने इसका लाइव सुना होगा सेशन वगैरह जो अभी इसने आपके साथ किया था, उसमें इसकी आवाज़ बिल्कुल ठीक ठाक थी। दोपहर तक तो ये अच्छी भली थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया था बाद में इसको, कि आहिस्ता आहिस्ता इसके बिल्कुल ही ज़ुकाम और गला ख़राब होना शुरू हो गया था, जो कि अभी तक के ऐसा ही है।
और जी बस यहाँ मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि मुझे बनानी थी अपने लिए ज़रा कुछ वीडियोस, कुछ पिक्चर वगैरह। कहीं जाना तो नहीं था, बट मैंने सोचा तैयार होके अपना ईद का जोड़ा पहन के पिक्चर तो कम से कम मैं बनवा लूँ। बस जी ये हो गई थी रेडी और हो गई थी तैयार। और फिर ये देखें जी एक रिंग है जो कि मेरा बेटा बनवा के लाया था अपने लिए, अपने नेम वाली है, उसी का नाम था। और यह आर्टिफिशियल है, लेकिन ये ना आर्टिफिशियल थी, उसने अपना ही नेम इसके ऊपर बनवाया था, जो कि बहुत ही प्यारी और प्रीटी लग रही थी, बहुत अच्छी थी। और ये पहन पहन के बार बार उसको चेक कर रही थी, कहते भाई मुझे भी ऐसे बनवा दो मेरे नाम की। और जी बस इसी के साथ हम आपने आज के इस व्लॉग का करते हैं एंड। अगर आपको हमारी ईद थर्ड डे की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना भी नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।